हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीएससी विद एचक्यू में। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा, जो यूनिट 5 चल रही थी, कौन सी, डायनामिक ऑफ सिस्टम पार्टिकल। इसमें आज के टॉपिक में पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमने आपको बताया होगा लीनियर मोमेंटम। कल के लेक्चर में हमने आपको बताया होगा लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इसको समझो पहले, क्या होता है लीनियर मोमेंटम। एम बी पी बराबर हमने बताया था कि द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। अब बात क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर करने का अर्थ है कि एम भी तो हमारा होगा और एंगुलर क्या रहेगा कि कोणीय। अब किसी कोण की यानी कि सर्कल की त्रिज्या के अकॉर्डिंग हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आर से। तो कहने का अर्थ है कि एम बी आर जो होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर मोमेंटम। क्या कहलाएगा, सॉरी क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम। इसे हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जे। कैपिटल जे बराबर क्या हो जाएगा, एम बी क्रॉस आर। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है। देखो अब थ्योरी की तरफ चलते हैं। थ्योरी क्या कह रही है, इसको रब कर देना। देखो कह रहा है किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम बोले तो एफ बी, और किसी पार्टिकल पॉइंट के टी रेस्पेक्ट बोले तो रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, मोमेंटम करेंगे। मोमेंटम बोले तो कोणीय एक सापेक्ष बोले या आर त्रिज्या हमारे सापेक्ष होगी, इसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका मोमेंटम करेंगे। तो हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि जे बराबर आर क्रॉस पी और पी बराबर क्या होता है हमारा, एम बी। तो यहाँ पे एम बी को हटा के हमने क्या लिख दिया, लीनियर मोमेंटम लिख दिया पी, और हमारा क्या हो रहा है, मोमेंटम किसको हो रहा है, आर पे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, आर। समीकरण एक मान ली। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन। समीकरण एक लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डी जे वेक्टर बट्टे डी टी किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी का, जे के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, सॉरी टी के सापेक्ष का अवकलन कर रहे हैं, जे का, बराबर। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे, रोक लेंगे, सेकंड का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डी आर बटे डी टी प्लस, फिर हम सेकंड को रोकेंगे, फर्स्ट का करेंगे तो आर को रोका, क्रॉस डी पी बटे डी टी। यहाँ तक क्लियर है। कहने का अर्थ है कि हमारे फर्स्ट और सेकंड यहाँ फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट को हम रोकेंगे तो सेकंड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन आर के टी के सापेक्ष क्या करेंगे, आर का करेंगे, टी के सापेक्ष किसका करेंगे, पी का डिफरेंशिएशन करेंगे। इतना बात क्लियर। अब आगे चलते हैं, डी जे बटे डी टी इस तरीके से लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बराबर, यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, लीनियर मोमेंटम का एम बी। क्या होता है, एम बी। तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे पी बराबर एम बी क्रॉस बी वेक्टर। बी क्यों होगा, यहाँ पे समझो, डी आर वेक्टर बटे डी टी, तो ये क्या होता है, अगर विस्थापन में समय दर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यहाँ पे बी बना लिया। तो डी आर बटे डी टी, आर क्या हमारा विस्थापन है, प्लस इसी प्रकार आर वेक्टर क्रॉस पी क्या हो जाएगा, एम बी। तो एम बी यहाँ पे निकालेंगे, बी हमारा कितना चल रहा है, वेग से। तो इसको मिटा दो, पी बराबर क्या होता है, एम बी। तो बी हमारा क्या आ रहा है, वेलोसिटी क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो वल आएगा। वल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए। तो एम क्या हो जाएगा, बी अपॉन टी। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो क्या हो रहा है, वेग हमारा समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या बन जाएगा, एफ में परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा, एफ में परिवर्तन हो जाएगा। फिर लिखेंगे डी जे बटे डी टी। ये हमारा अगर हम बताया होगा कि बी क्रॉस बी, अगर हमारे सेम क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो यहाँ पे ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
और इसकी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। फिर इसको बराबर में लिख लेंगे डी जे बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। फिर इसके नीचे लिखेंगे जो आर क्रॉस एफ बनता है वो क्या बनेगा, टॉर्क। टॉर्क फार्मूला क्या होता है, एफ क्रॉस डी बराबर टॉर्क। बल आघूर्ण यानी बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, टॉर्क्यू कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एफ इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, जे बन जाएगा हमारा उल्टी जे, कैसी बन जाएगी, उल्टी जे, इसे हम लिखेंगे टॉर्क्यू, इसे लिखेंगे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। अब क्या कह रहा है कि अतः एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने पर, क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम, हमारा ये क्या चल रहा था, एंगुलर मोमेंटम की चेंज होने पर उस पार्टिकल के टॉर्क के बराबर होता है, उस पार्टिकल की क्या होगा, टॉर्क के बराबर होता है। अतः किसी पॉइंट पर लगने वाला बल किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंटम को टॉर्क्यू कहते हैं। इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, टॉर्क से प्रेजेंट करते हैं। टॉर्क का सिंबल होता है उल्टी जे और वेक्टर बताता है कि दिशा को, से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। यदि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, न्यूटन्स लॉ है, ये आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, पहले इसको लिखेंगे जे बराबर आर क्रॉस पी, इनका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देंगे, हमारा निकल के आ जाए एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार नए धमाकेदार सेशन के साथ। यदि हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।